पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदान का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, महादेवी प्रभा क्षत्रिय में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाला, प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया। विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद कन्या हुई। अंततः राजा के ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अखंड वाली वह सब यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो संपूर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देख कर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करने, शीर्ष से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि से हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचक कराया। उस ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या पिता के समीप में जाकर चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के बगल में स्थित हुई। राजा की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजा कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। इसमें कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म के युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है। उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। विधि मंत्रियों के साथ सीख जाओ और मेरी बात को मानो। उसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के समस्त तपोवनों की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे महर्षि नारद जी, साल्वदेव में धर्मात्मा गुमत्यंत नाम से विद्याक्ष एवं क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं
उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामान्य राजा से उसने राज्य छीन लिया। अतः वह आर्य घुमतेशन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को यह वरण कर लिया। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चित करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, है राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विधिता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी अकस्मात मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त से समीपवर्ती वेदों के परमानी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्यों संपन्न किया और तटवर्ती सावित्री भी मनोविलासी उस पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उनके कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ऐसी थी कि जिसके मन में रातों दिन ही नारद जी की कही हुई बात की उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी। उसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के प्रातःकाल मरण स्थिति वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चराहुषिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद स्पर्श किया। उसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प संबंधी और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे वह उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की पीड़ा मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिलंग बालों किरीटिवाधारी पित्त वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धन्ययुक्त करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष ज्येष्ठ, मुझे दंतकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला हूँ। अतः हे सावित्री, पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज सत्यवत के शरीर में अंगुष्ठमात शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो बरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम के पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई सावित्री ने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यमपुरी के मार्ग पर नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति
उनका पति वर्णोक्षमों की गति वेद और शिष्यों के गति गुरु हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। इस प्रकार के धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा है, भावनी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए एक राज्य पाने का वर मांगा। अपने महात्मा ईश्वर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा। पति के लिए पूर्ण जीवन दान एवं निरंतर धर्म की स्थिति प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंठन अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र का प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुम्हें कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है? ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है? कौन मंत्र है? क्या फल है? वह सब है महेश। इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। शंकर जी ने कहा, है देवी सी सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। है महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन करने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती असक उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करें और चतुर्दशी के बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे श्रोतनी, प्रतिदिन तालाब, महादीन या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से समस्त स्थान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करने पूर्णिमा से सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अटने लायक प्राप्त में बालू भरकर अथवा यब शालीधार तिल आदि भरे 2 वस्त्र के टुकड़े से वैश्विक बांस की डालियां में सब अश्वेशों से सुशोभित संपूर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र, देवों और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए क्षेत्र वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डालियां में रखकर रेशमी वस्त्र में विशिष्ट कर कुकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार के ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। अन्य पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है। ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाले वेदों की जननी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दे। इस प्रकार के विधि पूर्वक पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि कराएं। गाने बजाने के साथ नर नारी विधि मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के सख जाने, नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। सावित्री की कथा विधान ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावें।
इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 विधि दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, इच्छा वाले, दरिद्र, अग्निहोम कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 दिग्गज दंपतियों को निमित करें। उसके बाद प्रभात समय में उपकार स्थिति होने के भव्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल ले आवे। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पान पाक बनाकर और उसको यथपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त नित्यत्री ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजा स्थल में उसका पैर धोकर उन सबों का बैठाएं। हे देवी, सावित्री के सक्षम उन दिव्य दंपतियों को भोजन करावें। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के सक्षम दिव्य दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो लक्ष्मी के साथ केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे विशिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के सक्षम एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। महादेवी सावित्री के पूजा स्थल पर वट के नीचे 14 प्रकार के श्रेष्ठ भोजन बनाकर देवी के सक्षम दंपतियों को खिलाने के उससे कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बंध्या, न अभिग्नी, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्थिति में नहीं होता। इसलिए हे देवी, विशेष अंत्य के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीतारस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल और खाद्य पदार्थ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पके हुए पुए बनावें और दूसरे पुए ऐसे बनाएं कि जो वर्ती के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिता नाम से प्रसिद्ध हो। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संघाय के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों का दान करती वह स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आहार दाकारणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संपादन और किसी प्रिय के विशेष रूप का दुख नहीं होता है। अशोक वर्ती के लिए दान में 12 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अग्निदंत 10 दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्री पुड़ियों को देती है उसके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की पुत्रिनी होती है। शिखरनी का दान करने वाली युक्तियों के उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मादकों, लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा हुआ रहता है, ऐसा पितामह का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म से सौभाग्य वाली पुत्रिका प्राप्त, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित सहसों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर को जैसे छात्र पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योगवन सुगंधित पान हो उन्हें वह दिन दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करने उन दिव्य दंपतियों को वस्त्र, धोती, साड़ी पहनकर कुकुम आदि सुगंधित वस्त्र का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। उन दिन दंपतियों को आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर
सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रख कर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निर्वृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। आदि पूजन स्थान में भोजन न करके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पावे, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हत्य हो जाते हैं, पितरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए जहाँ तक हो सके पत्यत्र पूर्वक श्राद्ध को गुण रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वजों गौरी कन्या को भोजन कराना आदि को क्रियाएं हैं, वे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों को कृति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की इच्छा हो तो श्राद्ध में विशेष रूप से इसमें इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कहा जाए है। हे देवी सावित्री, व्रत का उपधान सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको यह लोक में सौभाग्य, धन, धान्य, सुंदर स्त्रियां विधि पूर्व रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है, इस वट सावित्री तथा व्रत तथा कथा को सुनता है, वह सब पापों से छुटकारा पाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की प्रतिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री की पूजन स्थल प्रतिनिधि यत्पूर्वक करते हैं, जो उनके द्वारा आज्ञा पूर्वक किए हुए अग्नि स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो युक्त सावित्री के स्थान के नीचे जाकर संध्या वंदना किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सकुट इसी झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से ही भावनी जल लेकर उद्यापासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्यापना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अग्नि यज्ञ का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा कथा सुनने से अनंत फल होता है।